फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो देखिए डिफरेंट टेस्ट के बारे में इसमें हमें बताया गया है कि हमारी जो टंग होती है वो किस तरीके से अलग अलग टेस्ट को, जैसे कि मीठा है या कोई चीज़ खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, वो किस तरीके से हमारी जीभ जो है, हमारी टंग उसको पहचानती है। हम कैसे चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं और किस तरीके से हम उन्हें पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो इस चैप्टर में हमें बताते हैं। तो देखिए एक बच्ची है झुम्पा, वो किचन में जाती है और अपनी मम्मी को पकड़ लेती है। कहती है, मम्मी आपने मुझे ये कड़वा करेला क्यों दिया? बिटर का मतलब होता है कड़वा और करेले को हम इंग्लिश में बिटर गार्ड कहते हैं। तो वो कहती है अपनी मम्मी से कि आपने मुझे कड़वा करेला क्यों दे दिया, आप मुझे गुड़ दो रोटी के साथ। माँ जो है वो स्माइल करती हैं और कहती हैं कि तुमने सुबह मॉर्निंग में भी रोटी के साथ चीनी शुगर ही खाई थी। अब झुम्पा जो है, इससे पहले क्या झुम्पा, अब आती है झूलन। झूलन जो है वो उसको चिढ़ाते हुए झुम्पा को कहती है, क्या तुम्हें बोर नहीं हो जाती हो तुम एक ही तरीके की चीज़ों को खाते खाते? तो झूलन झुम्पा से कहती है कि तुम एक ही तरीके की चीज़ें, मतलब मीठी मीठी चीज़ें खाती रहती हो, बोर नहीं हो जाती हो क्या तुम? तो झुम्पा रिप्लाई करती है एकदम से, क्या तुम कभी बोर होती हो? इमली को लिक करते हुए, लिक करने का मतलब होता है चाटना। तो वो झुम्पा कहती है उससे, झूलन से, कि क्या तुम इमली चाटते हुए कभी बोर नहीं होती? तो इमली को हम इंग्लिश में टर्मरिन कहते हैं। फिर वो जो है झुम्पा कहती है, आई बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, मैं तुमसे अभी शर्त लगाती हूँ कि इमली का नाम सुन के तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे खट्टी इमली पसंद है। सोर का मतलब होता है खट्टा। तो वो जो है झूलन कहती है कि हाँ मुझे खट्टी इमली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मगर मुझे मीठी और नमकीन चीज़ें भी पसंद हैं, स्वीट और सॉल्टी चीज़ें भी, और मुझे तो करेला भी काफ़ी पसंद है। झूलन ये बात बोलती है अपनी मदर की तरफ देखते हुए और वो दोनों फिर हंसने लगते हैं। फिर झूलन जो है झुम्पा से कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, तुम अपनी आईज बंद करो और अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में अलग अलग चीज़ें जो है वो रखूंगी और उसके बाद तुम्हें मुझे उनका टेस्ट बताना है कि उनका टेस्ट कैसा है। तो जो झूलन है वो कुछ जो ड्रॉप्स है, कुछ बूंदें डाल देती है लेमन जूस की, जो होता है ना, लेमन होता है हमारा, नींबू, नींबू की जो कुछ बूंदे हैं एक स्पून में, स्पून होती है चम्मच, चम्मच में रख करके कुछ नींबू की बूंदे झुम्पा के मुंह में डाल देती है। फिर झुम्पा एकदम से कहती है कि ये तो सोर लेमन है, खट्टा नींबू है। फिर क्या करते हैं वो लोग, फिर झूलन जो है उसके मुंह में एक छोटा सा जैगरी का पीस डालती है, जैगरी हम गुड़ को कहते हैं, तो वो गुड़ डालती है उसके मुंह में। फिर मम्मी कहती हैं, सजेस्ट करती हैं कि इसको ना तोड़ के डालो, क्रश करके, क्रश करने का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ के डालो वरना ये एकदम से पहचान जाएगी। फिर झूलन जो है क्रश करके झुम्पा के मुंह में डालती है, मगर फिर भी वो जो है पहचान जाती है। फिर क्या होता है, वो दोनों जो लोग हैं गेम खेलते रहते हैं। झुम्पा जो है वो फ्राइड फिश ट्राई करती है, मगर वो पहले ही बता देती है कि ये जो है फ़िश है, पिन जैसे ही उसकी नाक के पास आता है मुंह में रखने से पहले ही, कि फिर वो कहती है झूलन कि अब तुम जो है अपनी नोज़ बंद करो और टेल करो, मतलब बताओ कि ये क्या है। फिर झुम्पा अब कंफ्यूज हो जाती है कि ये थोड़ा सा हल्का सा बिटर है, हल्का सा सॉल्टी है और हल्का सा खट्टा है, ये क्या है? तो वो कहती है कि तुम मुझे पूरा जो है चम्मच भर के दो, तब मुझे समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है। तो जब वो अपनी नाक बंद करती है ना, तो उसकी चम्मच में जो भी चीज़ होती है वो मुंह में टेस्ट करती है, लगता है हल्का सा खट्टा, हल्का सा कड़वा, हल्का सा जो है नमकीन, ये क्या है? फिर उसको पता लगता है कि ये, जब वो अपनी नाक और आँख खोलती है कि ये तो करेला है। फिर वो कहती है कि हाँ मैं इसे खा लूँगी और मुझे थोड़ा सा और दे दो। अब देखिए इसमें अब थोड़े क्वेश्चन आंसर्स आपके इसमें आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि झूलन का माउथ जो है, झूलन का मुंह स्टार्ट करता है वाटरिंग करना, मतलब उसके मुंह में पानी आ जाता है जब उसके सामने इमली का नाम लिया जाता है। आपके मुंह में क्या क्या सुन करके पानी आता है? तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, व्हेन आई सी वन ऑफ माई फेवरेट फूड, जब मुझे अपने मनपसंद का खाना मिलता है, माई माउथ वाटर्स, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे कि जलेबी हो गई, है ना, मीठी होती है, समोसे हो गए जो हैं वो थोड़े नमकीन चटपटे होते हैं, चॉकलेट होती है स्वीट होती है, आइसक्रीम स्वीट होती है, और अचार खट्टा होता है, सोर होता है। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, बाय?
आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, मतलब आपको सिर्फ एक ही तरीके का खाना थोड़ी ना पसंद होगा, आपको खट्टी चीज़ें भी पसंद होंगी, नमकीन भी, पकौड़ियाँ पसंद होती हैं तो चॉकलेट भी पसंद होती हैं, है ना। तो इसलिए आपको अलग अलग तरीके का खाना पसंद होता है, एक टेस्ट से तो बोर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आवर टेस्ट विद जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। तो मतलब झूलन ने थोड़े से ही 2 बूंदें डाली थी लेमन जूस की झुम्पा के मुंह में, आपको क्या लगता है कि आप 1-2 बूंद डाल के आपको टेस्ट का पता लग जाता है। हाँ, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ थिंग्स कैन आर एनफ टू टेल द टेस्ट ऑफ समथिंग। हाँ, मतलब नींबू की तो 1-2 बूंदें जो हैं वो काफ़ी होती हैं किसी चीज़ का टेस्ट बताने के लिए। फिर अगर आपके मुंह में कोई सौंफ डाल दे तो आप क्या उसे पहचान पाते हैं, तो कैसे। देखिए, सौंफ जो है ना चबाने के बाद थोड़ी मीठी मीठी लगती है, इट हैज़ अ स्वीट टेस्ट, और उसकी स्मेल से भी आप पहचान सकते हैं, है ना। और फिर अब है, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, मतलब झुम्पा को कैसे पता लगा था बिना टेस्ट करे कि वो फ्राइड फिश है, तो उसको कैसे पता लगा था, बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, उसको सूंघ करके झुम्पा को पता लगा था कि वो जो है फ्राइड फिश है। और हम काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि बता सकते हैं, पकौड़ियों को बता सकते हैं हम बिना खाए, ऑमलेट को बता सकते हैं, मैंगो का हमें पता लग जाता है बिना खाए, तो ये सब चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। अब है, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस। क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि अपनी नाक बंद करो मेडिसिन को खाने से पहले, दवाई को खाने से पहले। तो इससे क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। तो हम लोग जब सूंघते हैं ना किसी चीज़ को तो हमें समझ में आ जाता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। मेडिसिन की जो स्मेल होती है वो बता देती है कि इसका टेस्ट ख़राब होगा, इसलिए कहते हैं नाक बंद करो और फटाफट मेडिसिन खा लो। अब ये है, क्लोज योर आइज़ एंड टेल। फिर वही है कि आप कुछ फूड आइटम्स को कलेक्ट करिए, और जैसा झुम्पा और वो दोनों बच्चियाँ गेम खेल रही थी, आप उस तरीके से गेम खेल सकते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी आप कर सकते हैं। फिर अब है कि यूज़ अ क्लीन क्लोथ, एक साफ़ कपड़ा लीजिए आप और उससे अपनी टंग को साफ़ करिए, और कुछ जो है शुगर और या फिर जैगरी या फिर गुड़ जो है वो अपने पास अपनी जीभ पर रखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको कोई टेस्ट उसका आ रहा है उस चीज़ का या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो आप देखिए आंसर कैसे दे सकते हैं। नो, आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, नहीं मैं किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने अपनी जीभ को कपड़े से साफ़ कर दिया है उसके बाद मुझे मिठाई का टेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों, इट इज़ बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन माई टंग। तो टंग पे जब सलाइवा, जो थूक बनता है ना टंग में, आपकी जीभ पे जो थूक बनता है उसे सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवा जब आपकी टंग में नहीं बनता है तब आप किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि टेस्ट आप तभी कर पाते हैं when the food mixes with saliva then only we can get its taste। जब खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है ना तभी हमें किसी चीज़ का टेस्ट पता लग पाता है। तो फिर आपको बोला गया है कि आप मिरर के सामने खड़े होइए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। मिरर के शीशे के सामने खड़े होइए, अपनी जीभ को ध्यान से देखिए। कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, क्या आपको जीभ पे अपने छोटे छोटे दाने से दिखते हैं, तो हाँ दिखते हैं। छोटे छोटे से बम्प का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, तो हाँ जीभ के ऊपर की उठे हुए हमें दाने दिखाई पड़ते हैं जब हम मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं। फिर है, इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर कैन यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। क्या अगर आपसे कोई आंवले का टेस्ट पूछे या कुकुम्बर खीरे का टेस्ट पूछे तो आप क्या उसे बताने में मुश्किल होती है आपको, तो हाँ मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आंवले का टेस्ट खट्टा मीठा कड़वा मिक्सचर होता है, कुकुम्बर का भी ऐसे होता है कड़वा और हल्का सा मीठा मीठा, इसलिए मुश्किल होती है। ये सारे इतने वो नहीं है इंपॉर्टेंट। अब आगे चैप्टर देखते हैं। देखिए, च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। च्यू का मतलब होता है चबाना, तो आप उसे चबाइए, और च्यू इट वेल और अच्छे से चबाइए। इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है। अब देखिए, चबाने का मतलब होता है हम खाने को चबा चबा करके खाते हैं। हमसे कहा जाता है ना कि अच्छे से चबा करके खाना चाहिए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम लोग कोई खाने को अच्छे से नहीं चबाते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट को, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और एनर्जी हमें कम मिल पाती है बॉडी को, इसलिए हमें चबा चबा करके खाना जो है वो खाना चाहिए।
और अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को चबाते नहीं है ना, तो आपको खाने का टेस्ट भी इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, मज़ा भी नहीं आता है खाना खाने में। अब देखिए कि तो क्लास में करने वाली एक्टिविटी है, अभी डिस्कस वाला देखते हैं। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली? क्या आपसे कभी घर में किसी ने कहा है कि धीरे धीरे खाओ? और खाना एंड टू च्यू वेल सो दैट फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। वाई डू यू थिंक दे से दिस? च्यू करो, अच्छे से चबाओ ताकि खाना अच्छे से पच जाए, ऐसा क्यों कहते हैं? तो आपके घर में आपकी मम्मी पापा आपसे ऐसा कहते होंगे, इसलिए क्योंकि हेल्प करता है चबाने से के बाद आप डाइजेस्ट अच्छे से जो है चीज़ों को कर पाते हैं। अब ये भी इतना वो नहीं है, अब आगे का चैप्टर देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। देखिए, आपको क्या लगता है कि फूड जो है आपका मुंह से जब आप डालते हैं तो वो कहाँ जाता होगा? फिर पिक्चर में बताया गया है, तो आपको पाथ ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे आप एक लाइन सी बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपना पेट बना सकते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से खाना जो है फूड पाइप से होकर के स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरीके से खाना जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है जाकर के। वो भी आपके लिए थोड़ी बड़ी क्लास में आपको पता लगेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? आपको कैसा लगता है जब आपको बहुत भूख लगती है, तो आपको कैसा लगता है? तो आप बता सकते हैं। कई बार आपको मतलब गुस्सा भी आता होगा और आप ऐसा भी बोलते होंगे कि मैं तो पूरे एलिफेंट को, पूरे हाथी को खा जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो आप कैसा? व्हेन आई एम हंग्री आई फील स्ट्रेंज सेंसेशन इन माई स्टमक, मतलब पेट में गुड़गुड़ होती है ना जब हमें भूख लगती है बहुत ज़्यादा। आई एम अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, और जब आपको भूख लगती है आपका ध्यान भी कहीं पर और नहीं लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता लगता है कि आपको भूख लगी है? आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, मेरा मन करता है कुछ भी खाने का, और ये दिस इज अ सिग्नल दैट आई एम हंग्री। आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, कुछ भी खाने का मन करता है मेरा, तब मुझे पता लग जाता है मुझे भूख लगी है। फिर देखिए, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days? अगर आपको 2 दिन तक आपको खाना ना मिले तो आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे, वीक सा, कमज़ोर सा बहुत ज़्यादा फील करेंगे अगर आपको 2 दिन तक खाना ना मिले। What would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या आप 2 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं? और आपको क्या लगता है आप जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है? तो नो आई विल, मतलब आंसर इसका कह सकते हैं कि नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। 2 दिन तक बिना पानी पिए तो रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है ना। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ डे, एक दिन भी पानी ना पीना बड़ा मुश्किल होता है। पानी जो है वो हमारी बॉडी के अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसके लिए यूज़ होता है। वाटर इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन, और एक्सेस वाटर जो है, एक्स्ट्रा पानी जो बॉडी में चला जाता है वो टॉयलेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। और क्या क्या होता है आपके साथ जब आपको भूख लगती है? आपको हेडेक होता है, सर में दर्द होने लगता है, कुछ बच्चे एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, थके थके हो जाते हैं, कुछ बच्चे रोने लगते हैं, ये सब बच्चे करते हैं। अब देखिए इसमें नीतू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और उसको वॉमिटिंग हो रही थी पूरे दिन। फिर उसको जो है उसको लूज मोशंस भी हो गए, है ना। लूज मोशंस होते हैं जैसे कि बहुत कई बार आपको पॉटी आने लगती है तो वो लूज मोशंस होते हैं। उस पे पूरे दिन उस नीतू ने कुछ भी नहीं खाया, तो फिर उसके पापा ने उसको शुगर का और सॉल्ट का सोल्यूशन दे दिया, मतलब पानी में चीनी और नमक घोल करके उसको दे दिया। फिर शाम तक मगर नीतू को बहुत ज़्यादा वीक और डिजी, मतलब इसको चक्कर जैसे आ रहे हो, कमज़ोरी फील होने लगी। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके चले गए क्योंकि वो फेंट हो चुकी थी, उसको बेहोश हो गई, तो उसे डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने जो है नीतू को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में और उसको ग्लूकोज की ड्रिप दी। अब नीतू कंफ्यूज हो गई है सुनने के बाद, मतलब जब उसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई गई उसके बाद उसको ये पता था कि जब गेम्स पीरियड में उसके जो गेम्स के टीचर थे वो बच्चों को ग्लूकोज की ड्रिंक देते हैं, मगर ये ग्लूकोज की ड्रिप क्या होती है उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो उससे पूछती है,
फिर वो पूछती है कि उसको ग्लूकोज की ड्रिप क्यों दी गई है। तो फिर डॉक्टर आंटी बताती हैं कि आपका स्टमक जो है वो अपसेट है, मतलब स्टमक में आपके प्रॉब्लम है पेट में, और वो आपके खाने को और पानी को पचा नहीं पा रहा है। जो भी आप खा पी रहे हैं वॉमिट हो जा रही है, आपको उल्टी हो जा रही है। तो ग्लूकोज की ड्रिप से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और आपका पेट जो है वो ठीक हो जाएगा। अब वो ये है कि आपने क्या कभी ग्लूकोज वर्ड सुना है, कहाँ पे सुना है वो बताना है। फिर ग्लूकोज टेस्ट कैसा, मीठा मीठा टेस्ट करता है ना। और फिर उसके बाद ग्लूकोज की ड्रिप क्या आपकी फैमिली में किसी को चढ़ी है तो फिर कैसे चढ़ती है वो है, तो इतना कुछ वो है नहीं इसमें। अब मार्टिन्स विंडो, इस जो ये है ना, ये वाला हम लोग इसमें बुरा देखेंगे। बाकी चैप्टर में इतना कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। इसमें यही वाली हमें चीज़ बता रहे हैं कि एक बार क्या था, एक बार वॉर हुई थी 1882 में। तो एक सोल्जर था, एक सैनिक था, मार्टिन नाम था उसका। 18 ईयर ओल्ड था, काफ़ी हेल्दी था और अच्छा था मतलब। फिर उसके क्या हुआ, पेट में गोली लग गई थी। फिर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था सीरियसली वो। फिर मगर क्या हुआ, वो ठीक हो गया था। मगर वो ठीक तो हो गया था, डॉक्टर ब्योमाउंट ने उसे ठीक तो कर दिया था, मगर उसका जो पेट था ना, उसका घाव भर गया। मगर जो पेट के ऊपर की परत थी ना, वो खाली खाली सी रह गई। जब उसका ट्रीटमेंट किया गया ना, तो ऐसा लगा जैसे कि उसके पेट के आर और पार देखा जा सकता था। बाहर से बैठ करके ये देखा जा सकता था उसकी, मतलब पूरी वूंड जो होते हैं ना, वूंड का मतलब चोट होता है, चोट तो ठीक हो गई थी, मगर उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो गया था, जो एक बहुत ही हल्की सी उससे कवर था स्किन से, और अंदर बाहर देखा जा सकता था। अगर उसकी स्किन को दबाया जाए तो अंदर की तरफ सब कुछ पता लग जाता था। अब डॉक्टर को तो ऐसा लगा जैसे उसे खजाना मिल गया हो। वो पूरा ऑब्जर्व करने लगे थे, ये जो डॉक्टर थे बीटमेंट, कि उसके भी अमाउंट जो थे कि क्या क्या उसके पेट में हो रहा है। वो घंटों घंटों तक, 9 घंटे एक दिन के जो है वो उसको ऑब्जर्व करते थे कि उसके खाना जो है पेट में कैसे पचता है। और उससे पहले लोग, साइंटिस्ट को इस टाइम से पहले 1822 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी में खाना कैसे पचता है। मगर मार्टिन के पेट के थ्रू तो डॉक्टर को एक खिड़की मिल गई, सब कुछ देखते थे कि किस तरीके से जो है खाना पचता है। फिर मार्टिन जो है बड़ा हो गया और भी उसकी शादी भी हो गई। फिर डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करते रहे कि किस तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू खाना पचता है। तो उन्हें पता लगा अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस, खाने को पचाने वाले जूस होते हैं हमारे पेट में, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर डॉक्टर ब्योमेंट ने कुछ लिक्विड जो है, जो खाने को पचाने वाले, वो बाहर निकाले उसके पेट में से मार्टिन के, और वो देखना चाहते थे कि अगर ग्लास में रख दें उन डाइजेस्टिव जूसेस को, तो क्या उसी तरीके से वो चीज़ों को, खाने को पचाएंगे जैसे वो मार्टिन के पेट में पचाते थे। तो उन्होंने एक ट्यूब में रखा और डाइजेस्टिव जूसेस को उसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। सुबह 8:30 बजे उबली हुई फिश के 10 मिलीमीटर, बहुत ही थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस लिया और उसमें खाने के टुकड़े डाल दिए इन्होंने, फिशेस के बॉइल्ड। फिर उन्होंने सेम टेम्परेचर पे रखा उन ट्यूब्स को जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस थे, जो उन्होंने पेट में से निकाले थे मार्टिन के, और उसके मार्टिन को भी वही खाना खिलाया और उस डाइजेस्टिव जो ट्यूब थी उसमें भी वही खाना डाला और टेम्परेचर भी सेम रखा। फिर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्व की चीज़ें कि किस तरीके से खाना पच रहा है, कितना टाइम लग रहा है डिजोल्व होने में। फिर मार्टिन पे भी वो पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो करते गए, और इस तरीके से हमें पता लगा कि कैसे हमारा जो पेट है उसमें खाना पचता है। तो उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जो अगर दूध था, जिसको बिना पकाया हुआ दूध पेट में, तो 2 घंटे में जैसे अगर पच रहा है, तो डाइजेस्टिव जूसेस जो पेट के बाहर है उसमें 4 घंटे लगते हैं। तो मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ट्यूब में जो थे उस पर ज्यादा टाइम लगता था खाने को पचने में। तो डॉक्टर ब्योमेंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सीक्रेट जो था डाइजेशन का, हमारा खाना कैसे पचता है, वो उन्होंने ले लिया था। फिर फूड जो है स्टमक में, पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता है, ये उन्हें पता लग गया था। स्टमक जो है चर्न करता है, तोड़ता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर और भी डॉक्टर ने देखा कि फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है जब मार्टिन दुखी होता है, इसलिए आपको सैड नहीं होना चाहिए, आपका खाना भी नहीं पचता। तो जब वो सैड होता था मार्टिन, तो उसका खाना अच्छे से नहीं पचता था।
उन्होंने ये पाया कि हमारा जो पेट है उसमें जो जूस है पेट का वो एसिडिक होता है। और फिर उसके बाद आपको जैसे बोलते हैं ना एसिडिटी हो जाती है, तो पेट में क्या होता है एसिडिक जूस निकलता है उसको पचाने के लिए खाने को। तो कई बार जब वो जूस ज़्यादा निकलने लगता है पेट खराब होने की वजह से, तब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब डॉक्टर ब्योमेंट इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, किसी का पेट काट के नहीं करे, नॉर्मली लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करे, और इसी तरीके से हमें पता लगा कि जो है खाना कैसे पचता है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसमें यही हमें गुड फूड गुड हेल्थ, तो मतलब बच्ची के बारे में बताया गया है। रश्मि है, उसको खाना अच्छे से नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है उसको खाना ना मिलने की वजह से। और कैलाश बच्चा है वो इतना जंक फूड खाता है, चॉकलेट चिप्स वगैरह, और खाना अच्छे से नहीं खाता बिल्कुल भी, घर का खाना बाहर का बहुत ज़्यादा खाता है, तो वो मोटा हो गया है। तो दोनों के दोनों में प्रॉब्लम यही है कि दोनों ही कमज़ोर हैं, दोनों में से हेल्दी कोई भी नहीं है। इससे ना ही कम खाना चाहिए, हमें खाना प्रॉपर खाना चाहिए, घर का अच्छा बना हुआ खाना खाना चाहिए, तभी हम लोग हेल्दी जो है वो रह सकते हैं। तो इसमें हम लोग का फिर इसमें 30 ईयर ओल्ड गोमती है, वो क्या है उसमें अमीर किसान के खेत में काम करती है, उसको बहुत कम वो मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो अपनी फैमिली को वो ढंग से खाना भी नहीं दे पाती। गोमती के चिल्ड्रन जो हैं बच्चे, वो भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, वो खाने की भूख की वजह से उनको खाना ढंग से नहीं मिलता है, इस वजह से वो भूखे रहते हैं। और उसके हस्बैंड की जो डेथ है वो भी हो चुकी है कई साल पहले भूख की वजह से। फिर ज़्यादातर जो चावल है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रो होता है वो बाहर भेज दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स में रिच लोगों के पास, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भुखमरी से मर रहे हैं। तो देखिए आप लोग कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ढंग से खाना भी नहीं मिलता है, इसलिए हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ही गलत बात होती है खाने को वेस्ट करना। तो इस चैप्टर में हमारा जो है यही था।